तो इस वीडियो में बात करेंगे हम बॉन्ड एंगल के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या डिफरेंट वेज है बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ता है। एंड उसमें अगर उसके जो बॉन्ड्स है, हमने बात करा था इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, तो अगर उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर इक्विवेलेंट है तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, लाइक sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट, लाइक दिस। अगर बॉन्ड्स जो है अगर नॉन इक्विवेलेंट है तो हम देखेंगे कि रिपल्सन किस में ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा रिपल्सन मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा, एंड ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, अगर वहाँ पर लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है, उसका सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन होता है। ओके, दूसरा क्राइटेरिया हम देखेंगे अगर नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट में दो क्राइटेरिया थे, फर्स्ट ये क्राइटेरिया है, सेकंड क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हुए तो हमें सेंट्रल एटम को देखना है एक बार एंड सराउंडिंग एटम को देखना है। अगर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल एटम के, क्योंकि सेंट्रल एटम बड़ा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा अगर बड़ा होगा सेंट्रल एटम तो वो जो बॉन्ड एंगल होगा वो छोटा होगा, राइट। और जैसे सराउंडिंग एटम अगर हम देखें कि सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम चेंज हो रहा है, तो उस केस में हमें देखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा सराउंडिंग एटम होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा एंड उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। ओके, एंड अपोजिट केस होता है सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम में क्या होता है, बॉन्ड एंगल जितना बड़ा सेंट्रल एटम होता है बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होता है, राइट। तो इस केस में एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन के केस में, है ना। फ्लोरीन में क्या होगा, बॉन्ड एंगल लिस्ट होगा। देखेंगे एग्जांपल इससे रिलेटेड। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमें SO2 एंड SO3 को कंपेयर करना है। एंड SO2 में क्या है कि कोई भी SO2 में एक लोन पेयर है एंड SO3 में कोई लोन पेयर नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बॉन्ड एंगल sp2 है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा। sp2 क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड्स हैं, है ना, एंड कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए एंड एक लोन पेयर हो गए, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन होगा यहाँ पर, एंड इसलिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 120 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। ओके, सो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट केस में देखिए अगर, तो यहाँ पर हमें CH3 प्लस एंड CH3 माइनस इसमें हमें कंपेयर करना है ना। तो इसमें देखेंगे CH3 प्लस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड एक लोन पेयर, है ना। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया। यहाँ पर CH3 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है एंड यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा। यहाँ पर sp3 है एंड लोन पेयर है, अगर लोन पेयर नहीं होता sp3 होता तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 190 डिग्री होना चाहिए था, बट लोन पेयर होने की वजह से दिस विल बी लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट। ओके, अब यहाँ पर देखा यहाँ पर बॉन्ड एंगल इन OCl3 OBr2 OMe2, तो ये सब क्या है, जो Cl हो गए फिर Br हो गए फिर Me मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना। तो इस सब में क्या होता है, फिर यहाँ पर Cl फिर से, तो इन सब में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है, जैसे इस केस में मॉलिक्यूल है, इस केस में एलिमेंट है, तो इनका साइज बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग होती है एंड वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 109 डिग्रीज 28 मिनट हो जाता है, राइट। सपोज अगर ऐसा एटम है, सपोज यहाँ पर Cl है, तो इसमें क्या स्टेरिक क्राउडिंग हो गया, बड़ा सा ये एटम है, तो रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 109 डिग्रीज 28 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर SO4 2 माइनस है एंड SO3 2 माइनस है।
तो यहाँ पर क्वाइट क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 190 डिग्री 28 मिनट होगा। एंड यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से लेस देन 190 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट केस में PF3 PCl3 एंड PBr3। तो यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एटम सब में क्या है, फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम सेम है, और सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, राइट। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, सराउंडिंग एटम देखना है। तो सराउंडिंग एटम क्या है, सबसे इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसमें होगा, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू PCl3 में इसके बाद होगा सबसे कम बॉन्ड एंगल PF3 में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो सराउंडिंग एटम कंपेरेटिवली लेस साइज का है कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, है ना। नेक्स्ट, अब हमें OF3 OH3 OF2 OCl2 OBr2 इसमें हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होगा। इसमें क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो सब कॉमन है, ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो ये बड़ा होना चाहिए कंपेयर। उसके बाद OCl2 होना चाहिए, उसके बाद OF2 होना चाहिए, राइट, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बड़ा है हाइड्रोजन से। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कंडीशन कि अगर साइज़ अगर यहाँ पर सेंट्रल एटम का कंपेयर करना हो, है ना, सराउंडिंग एटम का साइज़ अगर कंपेयर करना हो, सेंट्रल एटम सेम है, तो लिस्ट बॉन्ड एंगल क्या होता है, फ्लोरीन में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा। इसमें अगर इसकी बात करें OF2 एंड OH2 एंड OF2 में क्या होगा, OH2 का जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू OF2, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है, राइट। ओके, अब इसमें देखते हैं H2S में देखते हैं। तो H2S है, SF2 है, SCl2 है। देखो हमें पता है कि ऐसा इसमें लग रहा है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा H2S में, लेकिन इसमें नहीं होता है ना, PH3 H2S एंड ASH3, राइट। इनमें क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, है ना। एंड इसलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सल्फर का भी अराउंड 2.5 कुछ होता है, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.2 अराउंड होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये प्योर पी है ना, पी होता है ना, ये ऑर्बिटल होता है, तो प्योर पी के लॉन्ग ये बॉन्ड बनती है ना। तो प्योर पी में क्या होता है, 90 डिग्रीज के अराउंड इसका एंगल हो जाता है, 91 कुछ, है ना, यहाँ पर H2S में। उसके बाद फिर इस दोनों में देखा जाए तो इस दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड यहाँ पर क्लोरीन बल्किन, इसकी वजह से क्लोरीन में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो ऑर्डर फाइनली ऐसा होगा, H2S का अराउंड कितना 91 डिग्रीज कुछ आएगा, SF2 का एंड SCl2 में इसका SCl2 क्लोरीन ज़्यादा बल्किनेस की वजह से, ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। BF3 एंड BCl3 में देखें तो यहाँ पर क्या है कि कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 120 डिग्रीज बॉन्ड एंगल होगा। ओके, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो इसमें कुछ देखना नहीं है। ओके, सो हो गया, दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन बॉन्ड एंगल। इन नेक्स्ट few videos we will deal with many questions on bond angle. Okay.